दिसंबर की वो जमा देने वाली ठंड जिसमें आपको गाड़ी चलाना भी किसी तलवार चलाने जैसा लगता है। जैसे कि आपके सामने कोहरे की घनी चादर बिछी हो और आप उसे तलवार से काट रहे हो। गाड़ी का हीटर ऑन था। गाड़ी की विंडशील्ड पर कोहरा आकर टकरा रहा था। बस गाड़ी की फॉग लाइट की रोशनी में सुनसान सी सड़क पर गाड़ी चलती चली जा रही थी और जगजीत सिंह की गजल सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीमी आवाज में चल रही थी। तभी गाड़ी की लाइट एक शख्स के ऊपर पड़ी। उसके एक हाथ में सूटकेस था और दूसरे हाथ से वो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने उसे देखा और गाड़ी बिना रोके आगे ले गया। तभी दिमाग में आया, ऐसी सुनसान जगह पर ये परेशान होगा, तो गाड़ी बैग में लेकर रोक दी। जी, हाउ मे आई हेल्प यू? मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछा। देखने में तो ठीक ठाक लग रहा था और उसके माथे पर एक चोट का पुराना निशान था। आप मुझे थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर देंगे? मुझे यहीं पास में जाना है। ऑटो वाला बीच रास्ते में उतार के चला गया। या प्लीज कम। मैंने कार का गेट का लॉक खोलते हुए बोला। थैंक यू मिस्टर गुप्ता, उसने गाड़ी में बैठते ही कहा। उसके मुंह से अचानक अपना सरनेम सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उसको देखा। आप मेरा नाम? मैंने हैरान भरी नजरों से लड़खड़ाती आवाज में पूछा। अरे आप घबराइए मत। आप जब कार बैक कर रहे थे तो आपकी गाड़ी के शीशे पर लिखा था गुप्ताज, तो बस उसी से गैस किया, उस शख्स ने कहा। हाँ, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, नाइस, मैंने कहा। बाय द वे, मैं प्रशांत गुप्ता, मैंने कहा। एंड यू मिस्टर अमर, उसने कहा। तो मिस्टर अमर, आप यहां रात को इस सुनसान सड़क पर अकेले क्या कर रहे थे? अरे मुझे बस आगे जाना था, लेकिन ऑटो वाला बोला हम साहब इससे आगे नहीं जाएगा। आगे रात को यहाँ पे सड़क पे साया घूमता है और लोगों को तंग करता है, और उसने इतना कह के मुझे वहीं उतार दिया। आज के टाइम में भी लोग भूत और साए की बातें करते हैं। ओह, अरे आगे उसको जाना ही नहीं था, उसने तो बस आपको फालतू की मनगढ़ंत कहानी सुनाई और आपको वहीं उतार दिया, मैंने कहा। लेकिन प्रशांत जी, सारी कहानी झूठी हो या फालतू हो ये जरूरी तो नहीं, उस शख्स ने कहा। अमर जी, आप ही मानिए इन सब बातों को, मैं नहीं मानता। ठीक है, मत मानिए। जब आपका सामना होगा ना, तब आपको यकीन होगा। ये बात उस शख्स ने मुझसे बड़ी अजीब सी आवाज में कही। क्या? क्या मतलब? मैंने लड़खड़ाते हुए पूछा। लगता है आप डर गए, उस शख्स ने कहा। अरे नहीं नहीं, मैं डरा नहीं, बस मैंने आपको बोला ना, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ठीक है, मत मानिए। और आप बताइए, आप यहाँ कैसे? गाड़ी का नंबर भी बाहर का है। जी, सही पहचाना। ऑफिस की साइड विजिट के लिए आया था। लेट हो गया तो सोचा आज रात यहीं किसी होटल में रुक जाऊं और सुबह निकल जाऊंगा, मैंने कहा। बिल्कुल, फिर तो आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। आगे एक अच्छा होटल है, आप वहां रात गुजार सकते हैं, उस शख्स ने मुझसे कहा। बस बस, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। यहाँ? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप यहाँ कहाँ जाओगे? मैंने शीशे से बाहर देखते हुए पूछा। मैं निकल जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करो, उसने कहा। उम्मीद है आपको ये मुलाकात याद रहेगी प्रशांत जी, ऐसा कहते वो गाड़ी से उतर गया। आगे मोड़ पर मुझे एक होटल दिखाई दिया। मैंने गाड़ी वहीं पार्क की और अपना बैग लेकर रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। वहां रिसेप्शन पर अपने रजिस्टर में मैं एंट्री करा ही रहा था, तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी जिस पर हार चढ़ा था। मैंने तुरंत
रिसेप्शन पर खड़े लड़के से पूछा, ये फोटो ये फोटो यहाँ क्यों? और इस पर हार? अरे साहब, ये फोटो हमारे साहब की है। उनकी 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बहुत अच्छे इंसान थे, होटल के लिए जी जान लगा रखी थी। उस लड़के ने मुझसे कहा। यकीन करना मुश्किल था, वो वही शख्स था जो अभी कुछ देर पहले मेरी कार में था, जिसके साथ मैं रास्ते भर बातें करते आया था। मैं वहीं पास में पड़े सोफे पर अपना सर पकड़ के बैठ गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। इस ठंड में भी मेरे माथे पर पसीना था। दिल की धड़कनें तेज थीं और उसकी कही वो सारी बातें मेरे को याद आ रही थीं। यकीनन ये मुलाकात हमेशा याद रहने वाली थी। बस कुछ यूं थी मेरी कहानी, वो रात दिसंबर की।